हरिहर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज हम जानेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में। कहाँ कहाँ ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है और इनके दर्शन के लिए कैसे जाना होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे सूत जी ने बताया था, वो कहते हैं संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंगों में ही प्रतिष्ठित है, उस लिंगों की कोई गणना नहीं है। तथापि मैं उसका किंचित वर्णन करता हूं। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान का ही स्वरूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहां तहां तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती है। तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूं। मुनि श्रेष्ठों शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका आज मैं वर्णन करता हूं। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में है, समुद्र के किनारे। दूसरा मल्लिकार्जुन, जो ज्योतिर्लिंग पर्वत पर विराजमान है। कोई उसे शैल पर्वत या कोई उसे श्री पर्वत कहते हैं। यह मद्रास में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। उसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अब आइए, तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में मध्य प्रदेश में है। उसे दर्शन करने के लिए उज्जैन जाना होता है। चौथा शिवलिंग ओंकार तीर्थ में परमेश्वर के नाम से है। ओंकारेश्वर का स्थान मलवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इनको कोई ओंकार, कोई परमेश्वर के नाम से जानते हैं। पांचवा शिवलिंग हिमालय के शिखर पर केदारनाथ है, जिनके दर्शन करने के लिए हिमालय के केदारनाथ शिखर पर जाना होता है। यह केदारनाथ का दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ के पास होकर जाना होता है। हरिद्वार से 150 किलोमीटर और ऋषिकेश से 132 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। डाकिनी में भीम शंकर है। यह स्थान मुंबई से पूरब में भीमा नदी के किनारे स्थित है।
यह नासिक से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ भीमा शंकर जाने के लिए नासिक होते हुए जाना होता है। सातवां ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जो बनारस में काशी विश्वनाथ अवस्थित है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर, ये गोदावरी के तट पे स्थित है। नासिक पंचवटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे इनका स्थान है, जिनको दर्शन करने के लिए आपको नासिक उतर के जाना होता है। नौवां ज्योतिर्लिंग जो श्री वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, यह ज्योतिर्लिंग जसीडीह स्टेशन के पास बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह झारखंड में पाया अवस्थित है। बहुत लोगों का मत है या परली नाम के हैदराबाद के नजदीक महाराष्ट्र में परली नाम का शहर है, वहां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। परंतु जो रावण द्वारा रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो बाबा वैद्यनाथ चिता भूमि यानी जहां झारखंड में अवस्थित है, वही ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 10वें ज्योतिर्लिंग है, दारुका वन में नागेश्वर है, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में काठियावाड़ प्रदेश में द्वारिका के नजदीक वेट द्वारिका से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वही नागेश्वरनाथ महादेव अवस्थित है। जिनको नागेश्वरनाथ का दर्शन करना होता है, वो द्वारका होते हुए वहां नागेश्वर स्थान पहुंचते हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग जो श्री रामेश्वर के नाम से विख्यात है, जो मद्रास प्रांत में स्थित है, रामनद जिले में है। रामेश्वरम जो राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको रामेश्वर का दर्शन करना होता है, उन्हें मद्रास में रामनद जिले में का दर्शन हो पाता है। इसी प्रकार घुसमेश्वर, कोई उसे कृष्णेश्वर भी कहते हैं, तो यह कृष्णेश्वर हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी पर बेलूर गांव के पास स्थित है। ये कृष्णेश्वर घुसमेश्वर का दर्शन करने के लिए हैदराबाद आपको जाना होता है। तो ये थे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग और इनके स्थान कहाँ कैसे जाएंगे दर्शन करने के लिए। आइए अब इनके उपलिंगों के विषय में जाने। सभी ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बताए गए हैं। अब यह हमने आप लोगों को दर्शन और पूजा का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बता रहे हैं, ध्यान देकर आप लोग सुनिए। सोमनाथ जो उपलिंग है, उनका नाम है अंतकेश्वर महादेव। वह उपलिंग
मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। रुद्रेश्वर महादेव मल्लिकार्जुन के उपलिंग है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाले हैं। महाकालेश्वर के उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह नर्मदा के तट पर तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधित उपलिंग कर्दमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और ये यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजा करते हैं उनके बड़े बड़े पापों का निवारण हो जाता है। श्री भीमाशंकर के उपलिंग भीमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर महादेव है। यह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेती है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग गुप्तेश्वर महादेव हैं और कृष्णेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग व्याघ्रेश्वर महादेव कहे गए हैं। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के सभी उपलिंगों का हमने आपको वर्णन बताया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता बताए गए हैं। अब आप 12 ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार शिव पुराण में वर्णित है, आइए हम सुनते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारे हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतु वंदे जरामेशं कुसुमेशं तो शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। ओम जय जय श्री द्वादशलिंग श्री शिवार्पणमस्तु। हरिहर महादेव हरिहर।